Hello everyone, I am Niranjan and welcome to our channel Law with Niranjan. Today we are going to discuss part 2 of arrest of persons. In part 1 हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरेस्ट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अरेस्ट. इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 41 व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, कि पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट के. सो लेट्स स्टार्ट. सेक्शन 41 को पूरा समझने से पहले एक आउटलाइन मैं दे देता हूँ. एक्चुअली होता क्या है कि ऐसे सरकमस्टांसेस बन जाते हैं जहाँ पुलिस को प्रॉम्प्ट एक्शन लेना पड़ता है और इमीडिएट अरेस्ट करना पड़ता है किसी पर्सन को. एंड उनके पास टाइम नहीं होता है कि मैजिस्ट्रेट साहब को अप्रोच किया जाए एंड उनसे वारंट ऑब्टेन किया जाए. इसलिए सेक्शन 41 को सीआरपीसी को हमें डिस्कस करना पड़ता है. एक्चुअली जो सेक्शन 41 है सीआरपीसी का, इसमें 9 कैटेगरीज बताई गई हैं ऑफेंसेस की एंड केसेस रिलेटिंग टू, जहां पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट. सेक्शन 41 में 9 कैटेगरीज बताई गई हैं. अगेन मैं बताता हूँ, 9 कैटेगरीज बताई गई हैं ऑफेंसेस की एंड केसेस की, जहाँ पुलिस ऑफिसर को इमीडिएट अरेस्ट करना पड़ता है किसी पर्सन को विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट. यानी मजिस्ट्रेट साहब से ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है और वारंट की ज़रूरत नहीं है. तो सेक्शन 41 जो है मेनली वो 9 कैटेगरीज पे डिस्कस करता है. तो हम स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 41 कौन सी हैं वो 9 कैटेगरीज? कि सेक्शन 41 का सब क्लॉज 1 कहता है कि एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट अरेस्ट एनी पर्सन, यानी किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है. अब वो 9 कैटेगरीज कौन सी हैं? सो दीज आर द 9 कैटेगरीज. एनी पर्सन हु कमिट्स कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, यानी किसी भी ऐसे पर्सन को जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो. कॉग्निजेबल ऑफेंस का मीनिंग बहुत ही सिंपल, सीरियस नेचर का कोई ऑफेंस किया हो, पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कर दिया हो. सीरियस नेचर का कैसे? सपोज मर्डर ही कर दिया हो, या ऐसी इंजरी दे दी हो किसी सामने जो उसकी हर्ट हो, उसको ग्रीवियस हर्ट हुआ हो पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में. तो ऐसे पर्सन को भी पुलिस ऑफिसर इमीडिएट अरेस्ट कर सकता है. सेकंड देखते हैं कि रीजनेबल कंप्लेन हुई है उस पर्सन के अगेंस्ट में, और कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली हो, और रीजनेबल सस्पिशन क्रिएट हुआ हो. किस सेंस में हुआ ये सारा? कि कंप्लेंट हुई, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली, या रीजनेबल सस्पिशन हुआ रिगार्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि उस पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है. एंड अकॉर्डिंग टू लॉ कौन सा ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है जिसमें पनिशमेंट हो लेस देन 7 ईयर्स की, और एक्सटेंड टू 7 ईयर्स विद फाइन, और विदाउट फाइन ये कंडीशंस हों. ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस इसमें हमारे लॉ में पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड हो लेस देन 7 ईयर्स की, एक्सटेंड अप टू 7 ईयर्स, विद फाइन एंड विदाउट फाइन. अब
इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। कौन सी कंडीशंस? कि पुलिस ऑफिसर को ये बिलीव होना चाहिए कि जो कंप्लेंट मिली है या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली है और उसको शक हुआ है कि इस पर्सन ने ये ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो ही वो उसको अरेस्ट कर सकता है। सेकंड, पुलिस ऑफिसर को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि ये अरेस्ट जो है, दिस इज ए नेसेसरी, अरेस्ट इज नेसेसरी। इस कंडीशन पे अरेस्ट नेसेसरी होगा। क्यों होगा? टू प्रिवेंट सच पर्सन, ध्यान से सुनिएगा, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर कॉग्निजेबल ऑफेंस। मीन्स कोई और कॉग्निजेबल ऑफेंस ना कर दे, उसको रोकने के लिए वो अरेस्ट ज़रूरी होगा। सेकंड, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, यानी मीन्स जो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो पाए, इसीलिए इस पर्सन का अरेस्ट होना ज़रूरी है। एंड एविडेंसेस के साथ, यानी एविडेंस के साथ वो पर्सन टैम्परिंग ना कर दे और डिसअपियर ना कर दे उन एविडेंसेस को, उस ऑफेंस से रिलेटेड एविडेंसेस को टैम्पर्ड ना कर दे या उनको डिसअपियर ना कर दे, इसलिए मैंडेटरी हो गया उसको अरेस्ट करना। एंड इसमें क्या होता है भाई, कोई आई विटनेसेस भी तो होंगे, किसी ने तो देखा होगा कोई ऑफेंस करते हुए, तो ऐसे पर्सन्स को, ऐसे लोगों को वो थ्रेट ना दे कि मेरे अगेंस्ट में आपको कोई भी ऐसा क्लू या कोई भी ऐसा एविडेंस आपको नहीं देना है कि जिससे मैं प्रूफ हो जाए, यानी उस पर्सन को के अगेंस्ट में हमें प्रूफ में, पुलिस को प्रूफ मिल जाए। उस थ्रेट को रोकने के लिए भी ऐसे पर्सन का अरेस्ट होना ज़रूरी होता है। प्लस कोर्ट में उसकी प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए अरेस्ट करना उसको ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, अरेस्ट ना हो तो कभी मिलेगा नहीं, इसलिए ये हमें ज़रूरी हो जाता है पुलिस को अरेस्ट करना। नेक्स्ट देखते हैं इसकी PA पार्ट, कि ऐसी कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली हो यानी रिसीव हुई हो कि किसी पर्सन ने ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जो अकॉर्डिंग टू लॉ उस कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो एक्सटेंड टू मोर देन 7 ईयर्स हो, यानी 7 ईयर्स से ज़्यादा की उसको पनिशमेंट हो, उसमें विद और विदाउट फाइन हो और विद डेथ सेंटेंस हो। मीन्स उस पर्सन ने कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया है, यानी ऐसा सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंस किया है जिसमें हमारे लॉ में पनिशमेंट जो प्रिस्क्राइब्ड है कि 7 ईयर्स तक एक्सटेंडेबल कोई पनिशमेंट हो उस ऑफेंस करने पर, विद और विदाउट फाइन हो और विद डेथ सेंटेंस हो। यानी मीन्स एक्सटेंड टू मोर देन 7 ईयर्स की पनिशमेंट, फाइन भी हो सकता है, फाइन नहीं भी हो सकता है, और डेथ सेंटेंस हो यानी डेथ की पनिशमेंट हो, ऐसे पर्सन को भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट, प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, मीन्स उसको ऑफेंडर घोषित किया गया हो, यानी प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर कि ये ऑफेंडर है, ईदर
अंडर दिस कोड और बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, या तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ऑफेंडर हो या स्टेट गवर्नमेंट ने उसको ऑफेंडर प्रोक्लेम किया हो, ऐसे पर्सन को भी अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा पर्सन जिसके पोजेशन में कोई स्टोलन प्रॉपर्टी मिली हो और उस प्रॉपर्टी को चुराने के लिए उसने ऐसा ऑफेंस किया हो। कैसा ऑफेंस? कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया हो, ऐसे पर्सन को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। और किसी पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट किया हो, किस सेंस में ऑब्स्ट्रक्ट किया हो? एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी, यानी उस पुलिस ऑफिसर को अपनी ड्यूटी करने से रोका हो, ऐसे पर्सन को भी अरेस्ट किया जा सकता है इमीडिएट। और वो लॉफुल कस्टडी से कोई ऐसा पर्सन जो पुलिस की लॉफुल कस्टडी से एस्केप हुआ हो या उसने अटेम्प्ट टू एस्केप किया हो, ऐसे पर्सन को भी अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा पर्सन जो डिजर्टर हो फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, मीन्स ऐसा पर्सन जो हमारे कंट्री की किसी भी आर्म्ड फोर्सेस से भागा हुआ हो, ऐसे पर्सन को भी इमीडिएट अरेस्ट किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, any act committed at any place out of India, means 41G ये बताता है कि कोई इसमें रीजनेबल कंप्लेन होती है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है, या रीजनेबल सस्पिशंस क्रिएट होता है कि किसी पर्सन ने ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जो हमारी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग कॉग्निजेंस की लिस्ट में है वो, और वो पनिशमेंट जो इंडिया में मिलती वो सीरियस नेचर के ऑफेंस करने पर, वो पनिशमेंट उसको यहाँ भी मिलेगी कि एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया, यानी अगर सपोज़ इंडिया के बाहर, हमारी कंट्री के बाहर जाके उस पर्सन ने ऐसा कोई ऑफेंस कर दिया हो जो हमारी कंट्री में कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो सेम उसको अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई रिलीज्ड कन्विक्ट हो, यानी कुछ ऐसे पर्सन्स भी होते हैं जिनको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे छोड़ दिया जाता है, उन लोगों को भी अरेस्ट कर सकते हैं। क्यों अरेस्ट कर सकते हैं? ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर 356 सबसेक्शन 5 ऑफ सीआरपीसी, कि ऐसे पर्सन्स को भी अरेस्ट किया जा सकता है जिन्होंने रूल तोड़ा हो 356 क्लॉज 5 का। मीन्स अब क्वेश्चन अराइज होता है कि 356 सेक्शन है कौन सा? 356 कहता है, एक्चुअली ये उन कन्विक्ट्स के लिए है जिनके एड्रेस से रिलेटेड है ये, कि रेजिडेंस आप चेंज करोगे या कोई एड्रेस आप चेंज करोगे तो आप हमें इंटीमेशन कराओगे, मीन्स आप हमें इंटीमेट करोगे। अगर आप इंटीमेट नहीं करोगे तो हम आपको एज ए ऑफेंडर मान के अगेन आपको अरेस्ट कर सकते हैं। लास्ट देखते हैं इसका, नाइन्थ कैटेगरी कहती है एनी रिक्विजिशन वेदर रिटन और ओरल, मीन्स ऐसी कोई रिक्विजिशन हुई हो जो रिटन हो और ओरल हो, किसी अनदर पुलिस ऑफिसर से मिली हो कि पर्टिकुलर सो एंड सो पर्सन है, उसको प्लीज़ आप अरेस्ट कर लें, तो
वो अनदर पुलिस ऑफिसर जिसको ये इन्फॉर्मेशन मिली है, जिससे इन्फॉर्मेशन मिली है उस पुलिस ऑफिसर को, वो जाके उसको अरेस्ट कर सकता है। ये आपकी 9 कैटेगरीज थी। इसका सब क्लॉज 2 भी है। 41 का सब क्लॉज 2 कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 42 नो पर्सन कंसर्न्ड इन ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और सेम कंप्लेन मिली हो, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हो या रीजनेबल सस्पिशन यानी कोई शक हुआ हो, शैल बी अरेस्टेड एक्सेप्ट अंडर ए वारंट और ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। इट मीन्स, इसको और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ कि सेक्शन 41 सब क्लॉज 2 में जो मेन कंसर्न रखा गया है वो ये रखा गया है कि जो पुलिस ऑफिसर होगा एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट एनी पर्सन बिलोंगिंग टू वन और मोर ऑफ द कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स। किसमें एक्चुअली ये जो 41 सब क्लॉज 2 है, इसको और सिंपल वे में समझिए कि जो हैबिचुअल रॉबर्स होते हैं, हाउस ब्रेकर्स होते हैं, थीव्स होते हैं, और ऐसे हैबिचुअल रिसीवर्स जो स्टोलन प्रॉपर्टी को लेते हैं, हैबिचुअल किडनैपर्स होते हैं, एबडक्टर्स होते हैं, इन सब को अरेस्ट किया जा सकता है। सो दिस इज़ योर सेक्शन 41 विच सेज कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सेक्शन 41। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो we are going to discuss section 41A to section 41D. That's all for today. Thank you.